आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बीए सामान्य के संस्कृत विषय के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के पिछले सत्र में संस्कृत पद्य साहित्य का इतिहास खंड के प्रथम एवं द्वितीय इकाई में हमने महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य की उत्पत्ति तथा विकास के विषय में, इस इकाई में जो आज हम जानने जा रहे हैं, इकाई तृतीय और चतुर्थ, इसमें हम संस्कृत साहित्य के प्रमुख महाकवियों के विषय में चर्चा करेंगे। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के लक्षण का अनुसरण करके कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथों का प्रणयन किया तथा संस्कृत साहित्य में दीपशिखा कालिदास, आतपत्र भारवी, घंटा माघ जैसी उपाधियों से स्वयं को अलंकृत किया। इस इकाई में हम इन्हीं महाकवियों के जीवन वृत्त, कर्तृत्व और शैलीगत विशिष्टताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं महाकवि कालिदास के बारे में। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। उनके विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनके आधार पर उनके जीवन वृत्त पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इन किंवदंतियों में महाकवि कालिदास का विक्रमादित्य के सभा में नवरत्नों में स्थान, विदुषी विद्योत्तमा के साथ विवाह, तदनंतर ज्ञान प्राप्ति, भोजराज की राजसभा में मुख्य स्थान की प्राप्ति आदि प्रसिद्ध हैं। कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि वे जन्मना ब्राह्मण और शिव भक्त थे। रघुवंश और मेघदूत में उन्होंने जिस प्रकार से भौगोलिक परिवेश का वर्णन किया है, उससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने कालिदास को काशी, बंगाल, विदर्भ, विदिशा, अयोध्या, मिथिला, कश्मीर, गढ़वाल तथा उज्जैनी का निवासी स्वीकार किया है। महाकवि ने मेघदूत में उज्जैनी के प्रति जिस प्रकार का आदर भाव प्रदर्शित किया है, उससे ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के निवासी थे अथवा उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उज्जैनी में व्यतीत किया था। महाकवि कालिदास के काल निर्धारण के विषय में भी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वान कालिदास को 6ठी शताब्दी का मानते हैं, कुछ 4th शताब्दी का और कुछ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं उनका समय। सभी ने इस विषय में अपना अपना प्रमाण भी प्रस्तुत किया है, किंतु अधिसंख्य प्रमाणों के आधार पर उपरोक्त तिथियों में कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाना ज्यादा सटीक लगता है। अगर हम महाकवि कालिदास की रचनाओं पर बात करें तो उनकी 7 कृतियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें रघुवंश, कुमार संभव महाकाव्य कहलाते हैं, ऋतुसंहारम और मेघदूतम गीति काव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम नाटक हैं। इनमें रघुवंश, कुमार संभव तथा मेघदूत लघुत्रयी में आते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुमार संभवम महाकाव्य की। यह महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास का माना जाता है तथा ऐसा माना जाता है कि किसी परवर्ती कवि द्वारा बाद में बाकी के सर्ग लिखे गए हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भी शुरुआत के 8 सर्गों पर ही अपनी टीका लिखी है। लघुत्रयी में परिगणित इस महाकाव्य के 17 सर्गों में कालिदास ने हिमालय वर्णन,
हिमालय मैना विवाह, पार्वती जन्म, शिव पार्वती विवाह, नारद द्वारा चर्चा, तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना, स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा द्वारा बताया जाना, शिव की तपस्या भंग करना, रति विलाप, पार्वती द्वारा घोर तप करना, शिव की वर यात्रा, पार्वती परिणय, दाम्पत्य जीवन, बिहार, स्कंद का जन्म अर्थात कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय का सेनापति बनना, तारकासुर वध आदि की कथा वर्णित है। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो आता है कालिदास का रघुवंशम नामक महाकाव्य। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिनमें सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इस महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं के गुणों, राजा दिलीप का सपत्नीक वशिष्ठ आश्रम में जाना, नंदिनी की सेवा, संतान लाभ के लिए वर प्राप्ति, रघु जन्म, अज इंदुमती विवाह, अज विलाप, दशरथ का मृगया वर्णन, शाप प्राप्ति, पुत्रेष्ट यज्ञ, रामादि चारों पुत्रों का जन्म, सीता स्वयंवर, रामादि का विवाह, राम वनवास, सीता हरण, रावण वध, राम का राज्याभिषेक, सीता परित्याग, कुश लव का जन्म, कुश का राज्याभिषेक एवं विवाह, कुश का स्वर्गवास, कुश के पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक, अतिथि तथा उसके वंशज 21 अन्य राजाओं का वर्णन किया है। अगर हम शैलीगत वैशिष्ट्य की बात करें तो महाकवि कालिदास की शैली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। दुरूहता में सुबोधता, काव्य में नाटकीयता, नैसर्गिक सुषमा में आलंकारिक समन्वय, सरलता में सरसता, सहज भावाभिव्यक्ति में कल्पना की बहुलता और श्रृंगार में भी करुण रस की प्रतीति, इस प्रकार के विरोधी गुणों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। महाकवि रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्यों में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीरादि रसों का सुंदर समन्वय है। कालिदास श्रृंगार के संभोग तथा विप्रलंभ दोनों ही पक्षों के प्रयोग में समान रूप से सिद्धहस्त हैं। इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, श्लेष, अर्थांतरन्यास, दीपक, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, विभावना आदि अलंकारों का यथास्थान मनोरम प्रयोग किया है। उपमा उनका प्रिय अलंकार है। उनकी उपमाएं असाधारण हैं। वे दीप शिखा की उपमा मात्र से दीप शिखा कालिदास हो गए। रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर के वर्णन के प्रसंग में महाकवि ने इंदुमती की उपमा संचारिणी दीप शिखा से दी है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पालः। महाकवि ने अपने काव्य में छोटे और गेय छंदों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। उपजाति उनका प्रिय छंद है, जिसका प्रयोग रघुवंश और कुमार संभव के विभिन्न सर्गों में किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुष्टुप, वंशस्थ, रतोद्धता, वियोगिनी, द्रुत विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता, वसंत तिलका आदि छंदों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। कालिदास के पश्चात हम अब बात करने जा रहे हैं महाकवि अश्वघोष की। अश्वघोष महान धर्म प्रचारक, दार्शनिक तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। जब हम उनकी रचनाएं देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वह साकेत अर्थात अयोध्या के निवासी थे। ये जन्मना ब्राह्मण थे। बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने सुदूर प्रदेशों की यात्रा की तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अश्वघोष का काल कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन था। चीनी परंपरा में अश्वघोष का इस रूप में नाम लिया जाता है कि वह कनिष्क का आध्यात्मिक उपदेशक था। बुद्ध चरित तथा सौंदर्य नंद में अश्वघोष ने शुद्धोधन के व्यक्तित्व
तथा शासन व्यवस्था के वर्णन में कनिष्क के व्यक्तित्व तथा शासन व्यवस्था की झांकी दी है। शारिपुत्र प्रकरण की पांडुलिपि से भी यह ज्ञात होता है कि अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। भारतीय विद्वान कनिष्क का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। अतः इस आधार पर अश्वघोष का काल भी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जा सकता है। अश्वघोष के कृतियों के बारे में बात करें तो उनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें बुद्ध चरित, सौंदरनंद, शारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, राष्ट्रपाल, वज्रसूची आदि रचनाएं परिगणित हैं। इनमें बुद्ध चरित 28 सर्गों का एक महाकाव्य है, जिसमें सिद्धार्थ जन्म, अभिनिष्क्रमण, बुद्धत्व प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, सूत निर्माण, स्तूप निर्माण आदि की कथा निबद्ध है। सौंदरनंद के 18 सर्गों में नंद और सुंदरी की कथा निबद्ध है, जिनमें गौतम बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति, नंद सुंदरी विवाह, बुद्ध का नंद को दीक्षा देना, स्वर्ग दर्शन, 4 आर्य सत्य, नंद को अमृतत्व प्राप्ति आदि विषय वर्णित हैं। शैलीगत वैशिष्ट्य की चर्चा करें तो महाकवि अश्वघोष को वैदर्भी रीति का कवि माना जाता है। उनकी शैली में प्रसाद और माधुर्य गुण का बाहुल्य है। शुद्धोधन की आत्मशुद्धि वर्णन, यशोधरा की चिंता, नंद सुंदरी के चकवा चकवी के तुल्य अतुलनीय प्रेम जैसे अनेक प्रसंगों में भावों की सुंदर अभिव्यक्ति है। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का मनोरम चित्रण किया है। नंद सुंदरी के अनुराग वर्णन में जहां संभोग श्रृंगार अपने चरम में पहुंच जाता है, तो वहीं सुंदरी विलाप के प्रसंग में विप्रलंब श्रृंगार की छटा देखते ही बनती है। इस प्रकार अश्वघोष ने अपने काव्यों में श्रृंगार, करुण, हास्य, अद्भुत आदि रसों का सुंदर समन्वय किया है। उनके काव्यों में अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग बहुत ही मनोरम तरीके से पिरोया हुआ मिलता है। अश्वघोष के प्रिय छंद की बात करें तो वह अनुष्टुप और उपजाति है। उनके महाकाव्यों के अधिकांश सर्गों में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है और सर्गांत में जो श्लोक हैं उनमें वंशस्थ, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। अश्वघोष के पश्चात हम बात करते हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रणेता महाकवि भारवी के बारे में। आचार्य भारवी का संस्कृत साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। अन्य महाकवियों के समान भारवी का जीवन वृत्त भी अप्राप्त है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे तथा उनका वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी था। प्रायः सभी विद्वान भारवी को दाक्षिणात्य मानते हैं। भारवी का काल निर्धारण बहिरंग प्रमाणों पर ही आधारित है। ऐहोल शिलालेख में रवि कीर्ति ने स्वयं को कालिदास और भारवी की कीर्ति का आश्रय लेने वाला कहा है। अतः स्पष्ट है कि भारवी उस समय तक काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के काल में किरातार्जुनीयम की रचना की। काशिकाकार वामन जयादित्य ने अपनी टीका में किरातार्जुनीयम से उदाहरण दिए हैं तथा बाणभट्ट की रचना में भारवी का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः इन तथ्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि भारवी का काल 560 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी के मध्य रहा होगा। कर्तृत्व की बात करें तो भारवी की एकमात्र उपलब्ध कृति किरातार्जुनीयम है, जो कि बृहत्त्रयी में परिगणित है। इसकी कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इस महाकाव्य के 18 सर्गों में भारवी ने दुर्योधन की प्रजापालन नीति, युधिष्ठिर भीम संवाद, शरद वर्णन, हिमालय वर्णन, अर्जुन की तपस्या, सायंकाल चंद्रोदय,
वर्षा वर्णन, इंद्र अर्जुन संवाद, किरात वेशधारी शिव का आगमन, चित्र युद्ध, बाहु युद्ध, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति आदि की कथा का विस्तृत वर्णन किया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रकृति वर्णन, क्रीड़ा वर्णन, युद्धादि के वर्णन द्वारा मुख्य कथानक का विस्तार किया गया है। इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से होता है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका नायक अर्जुन है तथा अंगिरस वीर रस है। महाकवि भारवी के शैलीगत वैशिष्ट्य को देखें तो इनके काव्य में भाषा, भाव, काव्य सौंदर्य, रस योजना, वर्णन वैचित्र्य, अलंकार योजना, छंद योजना आदि तत्वों का सुंदर निदर्शन है। उनके अनुसार पदों में स्पष्टता, अर्थ गौरव युक्तता, अपुनरुक्त दोष और साकांक्षता गुण अनिवार्य हैं। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम, रचिता पृथगर्थता गिरा न च सामर्थ्यमपोहितम क्वचित। भारवी के काव्य में श्रृंगार और वीर रस का बाहुल्य है, किंतु उनके काव्य का अंगी रस वीर ही है। करुण, हास्य, अद्भुत आदि रस गौण रूप में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं। भारवी के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक तथा परिश्रम साध्य प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रयत्न साध्य अलंकारों में चित्रालंकार तथा यमक प्रमुख हैं। चित्रालंकार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखते हैं। ननो ननुन्नो नुन्नो नो, नाना नाना नना ननु, नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो, नाने नानुन ननुन ननुत। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमाओं में सौंदर्य, स्वास्थ्य, सरसता, पांडित्य, औचित्य आदि गुणों का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। अपनी उपमाओं के कारण ही भारवी को आतपत्र भारवी कहा गया है। उनका प्रिय छंद वंशस्थ है। महाकवि भारवी को वेद, दर्शन, नीति, राजनीति, पुराण, ज्योतिष, काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि का पर्याप्त ज्ञान था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके विषय में भारवेरर्थ गौरवम, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवेह, भारवेरिव भारवेह, प्रकृति मधुरा भारवी गिरह जैसी उक्तियां प्रचलित हुई। भारवी के पश्चात हम जिस महाकवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रणेता आचार्य माघ। महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे। इन्होंने शिशुपाल वधम के 5 श्लोकों में ऐसी चर्चा की है कि वे श्री भिन्नमाल या श्रीमाल के निवासी थे। उनके पितामह का नाम सुप्रभ देव तथा पिता का नाम दत्तक था। ये भी जन्मना ब्राह्मण थे तथा व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति, पुराण, इतिहास आदि विषयों के ज्ञाता थे। माघ के काल के विषय में अनेक तथ्य दिए गए हैं। उनके पितामह सुप्रभ देव राजा वर्मलात के उत्तराधिकारी थे, जिनका बसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त होता है जो 682 संवत का है। इस आधार पर माघ का काल 675 ईस्वी के अनंतर माना जा सकता है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में तथा नृपतुंग ने कन्नड़ ग्रंथ कविराज मार्ग में माघ को कालिदास का समकक्ष माना है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में तथा सोमदेव ने यशस तिलक चंपू में माघ का उल्लेख किया है। इस प्रकार माघ का समय 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य माना जा सकता है। बृहत्त्रयी में परिगणित है आचार्य माघ का शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य, जो कि उनकी एकमात्र कृति है। इसमें 20 सर्ग हैं और इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इस महाकाव्य में देवर्षि नारद द्वारा इंद्र का संदेश श्री कृष्ण को पहुंचाया जाना,
कृष्ण का राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लेना, श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, रैवतक पर्वत वर्णन, षड ऋतु वर्णन, वन विहार, जल क्रीड़ा, संध्या, चंद्रोदय आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण द्वारा पूजन, शिशुपाल का कोप, युद्ध तथा शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। महाकवि माघ के शैलीगत वैशिष्ट्य को देखें तो माघ ने कालिदास से काव्य सौंदर्य, भारवी से अर्थ गौरव और भट्ट से व्याकरण पटुता के गुणों को गृहीत कर अपने काव्य को अलंकृत किया है। शिशुपाल वधम का अंगीरस वीर है और काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास, यमक, श्लेष, रूपक, विरोधाभास, दृष्टांत, दीपक आदि अलंकारों का प्रयोग है। माघ की उपमाओं को हम देखें तो उसमें शास्त्रीय पांडित्य, सूक्ष्म दृष्टि और गंभीर चिंतन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। रैवतक पर्वत पर सूर्योदय के दृश्य के समय माघ द्वारा दी गई उपमा के परिणाम स्वरूप ही उन्हें घंटा माघ की उपाधि दी गई। उदयति विततोर्ध्व रश्मि रज्जा वहिम रुचौ हिमाधाग्नियाति चास्ताम वहति गिरिरयम विलंबि घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। यहीं से माघ को घंटा माघ नामक उपाधि से विभूषित किया गया। माघ ने छंदों के चयन में प्रवीणता का प्रदर्शन किया है, भाव गांभीर्य तथा चित्रालंकारों के प्रयोग में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में वंशस्थ, उपजाति, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, मालिनी, पुष्पिताग्रा, रुचिरा आदि छंदों का सम्यक रूप से प्रयोग किया गया है। इस प्रकार माघ अपनी वर्णन चातुरी, भाषा सौष्ठव, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, भावाभिव्यक्ति, विविध विषयों के ज्ञान आदि विशेषताओं के कारण माघे सन्ति त्रयो गुणाः तावद् भाभारवेर भाति यावन् माघस्य नोदयः माघे विघ्नोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे जैसी प्रशस्तियां महाकवि माघ के वैशिष्ट्य को प्रदर्शित करती हैं। महाकवि माघ के अनंतर हम जिस महाकवि की चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम, जो कि महाकवि श्रीहर्ष की बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचना है, उसके अनुसार श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर तथा माता का नाम मामल्य देवी था। कानपुर नरेश जयचंद उनके आश्रयदाता थे। श्रीहर्ष के काल के विषय में सर्वप्रथम ब्यूलर ने प्रकाश डाला है। राजशेखर सूरीकृत प्रबंध कोश के आधार पर उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। इस तथ्य के अनुसार श्रीहर्ष कानिकुब्ज नरेश जयचंद्र के आश्रित कवि थे। जयचंद्र कुमारपाल का समकालीन था। 1163 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक जयचंद्र या जयंत चंद्र और कुमारपाल का काल माना जाता है। अतः इस आधार पर ब्यूलर ने नैषधीय चरितम की रचना का काल 1163 से 1174 के मध्य माना। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर श्रीहर्ष का काल हम 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मान सकते हैं। श्रीहर्ष की एकमात्र उपलब्ध कृति नैषधीय चरितम है, जिसमें 22 सर्ग हैं। इसका कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इस महाकाव्य में मुख्य रूप से नल दमयंती के प्रणय और परिणय का वर्णन है। दमयंती के गुणों को सुनकर नल का उसकी ओर आकृष्ट होना, वन विहार, हंस को पकड़ना, फिर हंस विलाप, नल के आग्रह पर हंस का कुंडिनपुर जाना, दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति,
दमयंती का नखशिख वर्णन, नल दमयंती वार्तालाप, स्वयंवर वर्णन, विवाह संस्कार, कामक क्रीड़ा, देवस्तुति, सूर्योदय, चंद्रोदय आदि के विस्तृत वर्णन के साथ महाकवि ने अंत में कवि वृत्त का भी वर्णन किया है, जिससे उनके जीवन वृत्त के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। श्रीहर्ष ने सुकुमार मार्ग की सरसता तथा विचित्र मार्ग की प्रौढ़ता का समन्वय करके नैषधीय चरितम महाकाव्य की रचना की। पद लालित्य, स्वर माधुर्य, प्रसाद एवं ओज गुण, वैदर्भी और गौड़ी रीति, उत्प्रेक्षादि अलंकारों का सुंदर प्रयोग इनके काव्य की विशेषताएं हैं। श्रीहर्ष में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व क्षमता है। यद्यपि उनके भावों में गांभीर्य है, किंतु अभिव्यक्ति के साथ उनके सौंदर्य में द्विगुणित वृद्धि होती है। नैषधीय चरितम के अंगिरस की बात करें तो वह श्रृंगार है। श्रीहर्ष ने स्वयं अपने काव्य के लिए श्रृंगार भंग्या तथा श्रृंगार मृत शीतगुह का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो उसमें वीर, करुण, हास्य, अद्भुत आदि रस भी मिलते हैं और वो गौण रूप में पूरे काव्य में है। श्रीहर्ष ने श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का, श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभ का मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा अलंकार युक्त है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, विरोधाभास, विभावना आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग महाकवि ने नैषधीय चरितम में किया है। छंद योजना में भी श्रीहर्ष ने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने हरिणी, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता, श्रद्धरा, अनुष्टुप, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, उपजाति आदि छंदों के प्रयोग द्वारा अपने काव्य को लयात्मकता प्रदान की है। इन महाकवियों के अनंतर हम कुछ अन्य कवियों के बारे में भी इस इकाई में परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे भट्टी के बारे में, कुमारदास के बारे में और आचार्य रत्नाकर के बारे में। महाकवि भट्टी अपने समय के उद्भट विद्वान थे। इनकी एकमात्र उपलब्ध रचना है रावण वध। यह रचना भट्टी काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य में 22 सर्ग तक 1624 श्लोक हैं, जिसमें राम जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा निबद्ध है। स्वरूप की दृष्टि से यह काव्य 4 कांडों में विभक्त है: प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड और तिङंत कांड। इस काव्य के अध्ययन से एक ओर तो पाठकों को आनंद की प्राप्ति होती है और दूसरी ओर उन्हें व्याकरण के नियमों की भी पर्याप्त जानकारी मिलती रहती है। भट्टी ने व्याकरण मूलक काव्य शैली की एक नवीन विधा को जन्म दिया। उनके काव्य में एक स्थान पर कठोरता है तो दूसरे स्थान पर नितांत सरसता। यदि कहीं व्याकरण के जटिल प्रयोग हैं तो वहीं दूसरी ओर अलंकारों के सुंदर प्रयोग। भाषा, भाव, गांभीर्य, मनोवैज्ञानिकता, आलंकारिक प्रयोग, व्याकरणात्मक प्रयोग आदि भट्टी काव्य की विशेषताएं हैं, जो इनके वैयाकरणिक बोध और साहित्यिक ज्ञान का भी अवबोध कराती हैं। भट्टी के बाद जो आचार्य आते हैं उनका नाम है कुमारदास। कुमारदास की एकमात्र रचना जानकी हरणम महाकाव्य ही हमें प्राप्त होती है। इसमें 20 सर्ग हैं। इसके 20 सर्गों में अयोध्या, दशरथ एवं उनकी रानियों का वर्णन, राम आदि का जन्म, ताड़का वध, राम आदि का विश्वामित्र के साथ जनकपुर गमन,
राम और सीता का विवाह, अयोध्या गमन, राम वन गमन, सीता हरण, बाली वध, लंका दहन, युद्ध वर्णन और अंततः राम की विजय की कथा वर्णित है। कुमारदास की रचना में जहां एक और भारवी की रचना के समान अर्थ गांधीर्य और भाव गांधीर्य है, तो वहीं दूसरी ओर कालिदास के समान कोमल कांत पदावली, वैदर्भी रीति, भाषा में सरलता, सरसता, प्रवाह और प्रांजलता भी है। कुमारदास पर कालिदास का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। कुमारदास से मुग्ध होकर राजशेखर ने यहां तक कह दिया कि रघुवंश के रहते हुए जानकी हरण करने का साहस केवल दो ही व्यक्तियों में है, एक कुमारदास और दूसरा रावण। जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति कवि कुमारदासश्च रावणश्च यदिश्रमः। अब कुमारदास के अनंतर हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं वह है आचार्य रत्नाकर। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में रत्नाकर भी एक प्रसिद्ध कवि हैं। कश्मीर इनकी जन्मभूमि थी। ये कश्मीर नरेश चिप्पट जयापीड के आश्रित कवि थे। रत्नाकर कवि को अवंती वर्मा के शासनकाल में ख्याति प्राप्त हुई। अवंती वर्मा का काल 855 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अतः इस आधार पर रत्नाकर कवि का काल 800 से 860 ईस्वी के मध्य माना जाना चाहिए। रत्नाकर कवि का प्रमुख ग्रंथ है हर विजय महाकाव्य। यह संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 50 सर्ग तथा 4321 श्लोक हैं, जिसमें शिव से अंधकासुर का जन्म तथा उसके संहार तक की कथा निहित है। रत्नाकर ने अपने काव्य को चंद्रार्ध चूड़ चरिताश्रय चारु कहा है तथा भारवी और माघ के समान अपने महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में रत्न शब्द का प्रयोग किया है। रत्नाकर रीतिवादी कवि हैं। उन्होंने माघ के तुल्य अपने काव्य में चित्रकला, संगीत और नृत्य कला का शास्त्रानुकूल विश्लेषण किया है। उनके अनुसार उनके इस ग्रंथ में प्रसाद, माधुर्य, ओज, श्लेष, यमक, पद लालित्य, भाषा सौष्ठव, भाव गांभीर्य आदि सब कुछ है, जिसको प्राप्त कर न केवल राजा में अपितु बृहस्पति के चित्त में भी शंका उत्पन्न हो जाती है। ललित मधुरा सालंकारा प्रसाद मनोहरा आदि। इस प्रकार इस इकाई में हमने भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भट्टी, कुमारदास और रत्नाकर आदि कवियों के जीवन वृत्त, कर्तृत्व तथा शैलीगत विशिष्टताओं के बारे में अध्ययन किया। भारवी, माघ और श्रीहर्ष ने क्रमशः किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम की रचना कर संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान है ही। उन्होंने कुमार संभवम और रघुवंशम नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस प्रकार कालिदास का उपमा प्रयोग, भारवी, अर्थ गौरव, दंडी, पद लालित्य और माघ में इन तीनों का समन्वय हमें देखने को मिला। इसके पश्चात हम अब इकाई 4 में चलते हैं। इकाई 4 में हम कुछ प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य के जिन कवियों का हम इस इकाई के अंतर्गत परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं वो है आचार्य भर्तृहरि, जयदेव, अमरूक तथा पंडित राज जगन्नाथ। हम इनके जीवन वृत्त, कर्तृत्व एवं शैलीगत विशिष्टताओं का अध्ययन इस इकाई में करेंगे। आचार्य भर्तृहरि
मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि हैं। इनकी रचनाओं के प्रत्येक श्लोक अपने आप में पूर्ण हैं। भर्तृहरि के पश्चात जयदेव, अमरूक, पंडित राज जगन्नाथ ने भी मुक्तक काव्य या गीति काव्य की परंपरा का अनुसरण करते हुए काव्य की रचना की। जयदेव प्रणीत गीत गोविंद आज भी भक्तों के अंतस्थल में भक्ति की भावना का संचार कर रहा है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में सरल, सरस और प्रभावपूर्ण भाषा शैली का उपयोग किया है। सबसे पहले हम आचार्य भर्तृहरि का जीवन वृत्त देखते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं को शतकत्रय के नाम से जाना जाता है, जिनमें नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं वैराग्य शतक शामिल हैं। इन शतकत्रय की उपदेशात्मक कहानियां भारतीय जनमानस में घुली मिली हैं, मनोमस्तिष्क पर बैठी हैं। इन तीनों शतकत्रय में 100 श्लोक हैं। हम जब इनके ग्रंथ को देखते हैं तो इन्होंने कहीं भी अपने जीवन के विषय में कोई संकेत उन ग्रंथों में नहीं दिया है। इसीलिए इनके आविर्भाव काल के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। इनकी जीवनी विविधताओं से परिपूर्ण है। राजा भर्तृहरि दंत कथाओं, लोक गाथाओं तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर जो जानकारी मिलती है राजा भर्तृहरि के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे। कुछ लोग ईसा सन 78 और कुछ लोग ईसवी सन 544 विक्रम संवत का आरंभ मानते हैं। लेकिन यहां भी सभी एक मत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजा भर्तृहरि अनुमानतः 550 ईस्वी से पूर्व हम लोगों के बीच रहे होंगे। ये उज्जैनी के राजा माने जाते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके जीवन काल के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। और अगर हम कर्तृत्व की बात करें तो इनकी रचनाओं को मुख्य रूप से शतकत्रय के नाम से जाना जाता है, जिसमें श्रृंगार शतक, नीति शतक एवं वैराग्य शतक शामिल हैं। वाक्यपदी को भी इनकी ही रचना माना जाता है। श्रृंगार शतक में श्रृंगार संबंधी 100 श्लोक हैं। इसमें कवि ने रमणियों के सौंदर्य का तथा उनके पुरुषों को आकृष्ट करने वाले श्रृंगारमय हाव भावों का वर्णन किया है। इस शतक में कवि ने स्त्रियों के हाव भाव, प्रकार, उनका आकर्षण एवं उनके शारीरिक सौष्ठव के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन किया है। इस शतक में सांसारिक भोग और वैराग्य, इन दो विकल्पों के मध्य अनिश्चय की स्थिति का चित्रण हुआ है, जो वैराग्य शतक में पहुंचकर निश्चयात्मक मनोवृत्ति बन जाती है। और श्रृंगार शतक का जो मंगलाचरण है वह कामदेव को समर्पित है। नीति शतक, इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। नीति शतक में भर्तृहरि ने अपने अनुभवों के आधार पर लोक व्यवहार पर आश्रित नीति संबंधी श्लोकों का संग्रह किया है। एक ओर तो उन्होंने अज्ञता, लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार आदि की निंदा की है, तो दूसरी ओर विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता, सत्य आदि गुणों की प्रशंसा भी की है। नीति शतक के श्लोक संस्कृत विद्वानों में ही नहीं अपितु भारतीय भाषाओं में समय समय पर सूक्ति रूप में
उद्धृत किए जाते रहे अनेक भाषाओं में। नीति शतक के अनंतर हम देखते हैं वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में वैराग्य संबंधी 100 श्लोक हैं। तृष्णा दूषण, विषय परित्याग, काल महिमा, यति नृपति संभाषण, मनः संबोधन शतक के विषय हैं। भर्तृहरि ने इस ग्रंथ में, वैराग्य शतक में, संसार की असारता, निस्सारता और वैराग्य के महत्व का प्रतिपादन किया है। इस शतक में काव्य प्रतिभा और दार्शनिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसमें सांसारिक भोगों और आकर्षणों के प्रति उदासीनता के उभरते हुए भावों का चित्रण दिखाई देता है। इन तीनों शतकत्रय के अलग अगर हम देखें तो भर्तृहरि की एक अन्य रचना है वाक्यपदीयम। यह संस्कृत व्याकरण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे त्रिकांडी भी कहते हैं। वाक्यपदीयम व्याकरण श्रृंखला का एक दार्शनिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है, जिन्हें कांड कहते हैं। यह समस्त ग्रंथ पद्य में लिखा गया है। प्रथम ब्रह्म कांड है, जिसमें 157 कारिकाएं हैं। दूसरा वाक्य कांड है, जिसमें 493 कारिकाएं हैं। और तीसरा पद कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 450 कारिकाएं हैं। इसका प्रथम खंड ब्रह्म कांड है, जिसमें शब्द की प्रकृति की व्याख्या की गई है। इसमें शब्द को ब्रह्म माना गया है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द को प्रमुख साधन बताया गया है। दूसरे कांड में वाक्य के विषय में भर्तृहरि ने विभिन्न प्रकार के मत रखे हैं और तीसरे कांड में अन्य दार्शनिक रीतियों के विषय जैसे जाति, द्रव्य, काल आदि की चर्चा की गई है। वाक्यपदीय पर भूतिराज के पुत्र हेलाराज ने बहुत ही सुंदर तथा विस्तृत टीका लिखी है। अब अगर हम भर्तृहरि की शैली की बात करें तो यह मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। इनकी कृतियों में प्रसाद और माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इनके पद्य सरल, सुबोध और मनोहर हैं। प्रत्येक पद्य स्वयं में पूर्ण है। भर्तृहरि को जीवन के सभी पक्षों का गहरा अनुभव प्राप्त था। उनके वर्णन अत्यंत हृदयग्राही और प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। उनके ग्रंथों में भाव और भाषा का सुंदर समावेश है। भाषा का लालित्य, भावों की गहराई, रसों का सुंदर प्रयोग, अलंकारों और छंदों का सुंदर प्रयोग उनके पद्यों को अत्यंत सरस बना देता है। उनके काव्य में आदर्शवादी व्यक्ति के लिए शिक्षाप्रद नीति श्लोक हैं। श्रृंगार में रुचि रखने वाले श्रृंगारी व्यक्ति के लिए श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ श्रृंगार शतक है और ईश्वर आराधना में तल्लीन भक्त के लिए वैराग्य के श्लोक हैं। इस प्रकार भर्तृहरि के तीनों शतक सभी प्रकार के पाठकों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफल हैं। उनके शतकों में संस्कृत कवित्व के सुंदरतम रूप की छटा दृष्टिगोचर होती है। उनके ग्रंथों में आचार शिक्षा, नीति शिक्षा, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, श्रृंगार रस की सर्वप्रियता, संसार की नश्वरता, भक्ति की उपादेयता जैसे अनेक विषय वर्णित हैं। इनके द्वारा जो श्लोक रचित हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक में, वो सुभाषित और मुहावरे के रूप में संस्कृत साहित्य में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। इनके काव्य में श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग ज्यादा मिलता है। अलंकारों के विषय में यदि बात करें तो उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा,
यमक, समुच्चय, दृष्टांत, निदर्शना, परिसंख्या, अर्थांतरन्यास, प्रतिवस्तुपमा, अन्योक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। महाकवि कालिदास के समान ही भर्तृहरि को भी निदर्शना अलंकार का अत्यंत ही प्रिय कवि माना जाता है कि उन्हें निदर्शना बहुत प्रिय था। एक उसका उदाहरण देखते हैं हम। व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निह्यते माधुर्यम मधुविन्दुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरीहते मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। इसमें उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जैसे हाथी को मृणाल से बांधना, बहुत ही कोमल चीज से बांधना, शिरीष से हीरे को बेधना, मधु की बूंद से समुद्र को मीठा करना, काव्य सूक्ति से मूर्खों को प्रसन्न करना, यह सब क्या है? असंभव है। इसीलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। भर्तृहरि के छंदों में भी बड़ा लालित्य है। उनके ग्रंथों में हम विविध छंदों का प्रयोग देख सकते हैं। उन्होंने शिखरिणी, वसंत तिलका, हरिणी, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, मालिनी, श्रगधरा, वंशस्थ आदि छंदों को अपने काव्य में यथास्थान मनोरम रूप दिया है। लेकिन उनका सर्वाधिक प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित माना जाता है। आचार्य भर्तृहरि के पश्चात हम बात करते हैं महाकवि जयदेव की। जयदेव संस्कृत साहित्य के महाकवि हैं, जिन्होंने गीत गोविंदम और रति मंजरी की रचना की। इनका जन्म स्थान उत्कल राज्य माना जाता है। ये एक वैष्णव भक्त थे और संत के रूप में सम्मानित थे। इनके जीवन वृत्त को देखें तो इनका जन्म भुवनेश्वर के समीप केंदुबिल्व नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम रमा देवी था। पद्मावती नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था, जो कि संगीतज्ञ थी तथा जयदेव के गान पर ताल का अनुसरण करते हुए नृत्य करती थी। पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, इन्होंने गीत गोविंद में स्वयं ही इसको उद्धृत किया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में कई कवि तथा विद्वान रहते थे। उन्हीं में जयदेव का भी स्थान था। इन विद्वानों में गीत गोविंद नामक काव्य की रचना के कारण जयदेव को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त थी। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है। अतः जयदेव ने इसी समय में गीत गोविंद की रचना की होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जयदेव बंगाल के राजा के सभा कवि थे, परंतु शिलालेख और प्राचीन मंदिर जो ओडिशा में मौजूद है उससे यह प्रमाणित होता है कि जयदेव जगन्नाथ के भक्त थे और उत्कल राज्य के वासी थे। आज भी ओडिसी नृत्य के माध्यम से गीत गोविंद सर्वजन प्रिय हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। ओडिसी नृत्य ही जयदेव का ओडिशा प्रांत का होना सुनिश्चित करता है। महाकवि जयदेव की गीत गोविंद एवं रति मंजरी नामक 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। गीत गोविंद एक गीति काव्य है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास लीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन, कृष्ण का राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन है। गीत गोविंदम संस्कृत साहित्य की एक अनुपम कृति है। इसकी मनोरम रचना शैली, भाव प्रवणता, सुमधुर राग रागिनी तथा सुमधुर कोमल कांत पदावली साहित्यिक रस पिपासुओं को अपूर्व आनंद प्रदान करती है।
डॉक्टर ए.बी. कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में इसे अप्रतिम काव्य माना है। सबसे ज्यादा गीत गोविंद वैष्णव संप्रदाय में आदृत है। 13वीं शताब्दी के मध्य से ही श्री जगन्नाथ मंदिर में इसे नित्य सेवा के रूप में अंगीकार किया जाता रहा है। श्रृंगार रस वर्णन में जयदेव कालिदास की परंपरा में आते हैं। गीत गोविंद का रास वर्णन श्रीमद् भागवत के वर्णन से साम्य रखता है तथा श्रीमद् भागवत के स्कंद 10 में जो दशावतार का वर्णन है, गीत गोविंद के प्रथम सर्ग के स्तुति वर्णन से वह साम्य रखता है। आगे चलकर गीत गोविंद के अनेक अनुकृति काव्य लिखे गए। गीत गोविंद की लोकप्रियता और सौष्ठव के कारण भारत की प्रत्येक भाषा में गद्य और पद्य में तथा अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। किसी किसी टीकाकार ने इसको श्रृंगार प्रधान काव्य के रूप में माना है, तो किसी ने भक्ति संप्रदाय को महत्व देकर इसे भक्ति का काव्य माना है, तो किसी ने संगीत शास्त्र की प्रधानता के आधार पर इसे संगीत शास्त्र का रूप दिया है, और किसी किसी टीकाकार ने शब्द, माधुर्य और सौष्ठव को लेकर इसकी शब्द व्युत्पत्त्यात्मक व्याख्या की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निस्संदेह रूप से गीत गोविंद एक सर्वतंत्र स्वतंत्र ग्रंथ है। इसमें 12 सर्ग हैं, जिनका 24 प्रबंधों में अथवा खंडों में विभाजन हुआ है। इन प्रबंधों का उपविभाजन पदों अथवा गीतों में हुआ है। प्रत्येक पद अथवा गीत में 8 पद्य हैं। इन गीतों में वक्ता कृष्ण, राधा अथवा राधा की सखी हैं। अत्यंत नैराश्य और निरवधि वियोग को छोड़ दें तो भारतीय प्रेम के शेष सभी रूप, अभिलाषा, ईर्ष्या, प्रत्याशा, निराशा, कोप, मान, पुनर्मिलन तथा हर्षोल्लास आदि का बड़ी तन्मयता और कुशलता के साथ यहाँ वर्णन मिलता है। आचार्य जयदेव की दूसरी रचना के बारे में बात करें तो इनकी दूसरी कृति है रति मंजरी। यह संस्कृत भाषा में रचित लघु पुस्तिका है, जिसमें काम सूत्र का सार संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। रीतिकालीन कवियों ने काम सूत्र की मनोहारी झांकियां प्रस्तुत की हैं, तो गीत गोविंद के गायक जयदेव ने अपनी लघु पुस्तिका रति मंजरी में काम सूत्र का सार संक्षेप प्रस्तुत कर अपने काव्य कौशल का अद्भुत परिचय दिया है। शैली देखें हम तो गीत गोविंद काव्य का रचना कौशल सर्वथा नवीन एवं नितांत मौलिक लगता है। पाश्चात्य विद्वान इसे ग्राम्य रूपक कहते हैं, तो कुछ अन्य समीक्षक इसे गीति नाटक कहते हैं। जैसे पिशल ने इस काव्य को संगीत रूपक मेलोड्रामा कहा है। कुछ विद्वान इसे श्रृंगार महाकाव्य की भी संज्ञा देते हैं। मानवीय सौंदर्य के चित्रण में प्रकृति को यहाँ पर इस काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैसे कि यहाँ पर हम ऋतुराज वसंत, चंद्र ज्योत्सना, सुरभित समीर, यमुना तट के मोह कुंजों का विस्तृत वर्णन देखते हैं। जयदेव ने इस काव्य में वैदर्भी रीति, माधुर्य व्यंजक वर्णों वाली शैली का प्रयोग किया है। काव्य में कहीं कहीं हम देखते हैं कि दीर्घ समासों का प्रयोग अवश्य हुआ है, परंतु फिर भी कहीं भी दुर्बोधता अथवा क्लिष्टता नहीं आने पाई है। इनके गीतों में न केवल असाधारण स्वाभाविकता है, अपितु उनमें अनुपम माधुर्य भी है। गीत गोविंद की प्रशंसा में मैकडॉनल्ड का कथन है कि सौंदर्य में, संगीतमय वचनोपन्यास में और रचना के सौष्ठव में संपूर्ण संस्कृत साहित्य में गीत गोविंद काव्य शैली की उपमा नहीं मिलती। जयदेव ने गीत गोविंद काव्य में परंपरागत रचना प्रणाली का अनुसरण न करके सर्वथा नवीन और मौलिक शैली को अपनाया है।
श्लोक, गद्य और गीत के मिले जुले प्रयोग द्वारा इस काव्य में अनुपम रचना माधुर्य की सृष्टि हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना करके संस्कृत में एक नवीन रचना प्रणाली का आविष्कार किया। गीत गोविंद के अनुकरण पर संस्कृत में अभिनव गीत गोविंद, गीत राघव, गीत गंगाधर तथा कृष्ण गीत जैसे अनेक गीत काव्यों की रचना हुई, परंतु कोई भी कवि अपने काव्य में गीत गोविंद जैसी उत्कृष्टता लाने में सफल नहीं हुआ। इनके पश्चात आचार्य जयदेव के पश्चात अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य अमरूक या अमरू की। ये भी संस्कृत साहित्य के महान कवियों में से एक हैं। इनका केवल एक ही 100 पद्य वाला ग्रंथ प्राप्त है हम लोगों के मध्य, जो कि अमरूक शतक नाम से प्रसिद्ध है। अमरूक का काव्य अमरूक शतक जितना विख्यात है, उनका व्यक्तित्व उतना ही अप्रसिद्ध है। उनके देश और काल का अभी तक ठीक से निर्णय नहीं हो पाया है। आचार्य आनंदवर्धन ने अमरूक के मुक्तकों की चमत्कृति तथा प्रसिद्धि का उल्लेख ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में किया है। इससे इनका समय 9वीं सदी से पहले ही सिद्ध होता है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में मुक्तकेषु हि प्रबंधेषु रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते तथा ह्यमरूक शतकस्य कवेर मुक्तकाः श्रृंगार रसस्यन्दिनः प्रबंधायमानाः प्रसिद्धा एव। ऐसा कहते हुए अमरूक शतक के अनेक श्लोकों का उदाहरण दिया है। अतः उससे पहले ही अमरूक शतक की रचना हुई होगी, ऐसा तर्क किया जा सकता है। अमरूक शतक एक गीति काव्य है। इसमें कुल 100 श्लोक हैं, जो अत्यंत श्रृंगारपूर्ण एवं मनोरम है। यद्यपि यह नाम से शतक है, परंतु इसके पद्यों की संख्या 100 से कहीं अधिक है। इस शतक की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी विपुल टीकाएं उपलब्ध हैं। इसके ऊपर करीब 10 व्याख्याओं की रचना। आनंदवर्धन की सम्मति में अमरूक के मुक्तक इतने सरस तथा भावपूर्ण हैं कि अल्पकाय होने पर भी वे प्रबंध काव्य की समता रखते हैं। अगर हम शैली की बात करें तो अमरूक ने अपने काव्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अमरूक शब्द कवि नहीं अपितु रस कवि हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य काव्य में रस का उन्मेष करना है। उनके काव्य ध्वनि काव्य के अनुपम उदाहरण हैं। आचार्य अमरूक के बाद अब हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य में उच्च कोटि के कवि, समालोचक, साहित्य शास्त्रकार और वैयाकरण पंडित राज जगन्नाथ के बारे में। पंडित राज जगन्नाथ वेल नाट्य कुलोद्भव तैलंग ब्राह्मण गोदावरी जिला ग्राम के निवासी थे। उनके पिता का नाम पेरू भट्ट था और माता का नाम लक्ष्मी था। पेरू भट्ट भी परम विद्वान थे। उन्होंने ज्ञानेंद्र भिक्षु से ब्रह्म विद्या, महेंद्र से न्याय और वैशेषिक, खंडदेव से पूर्व मीमांसा और शेष वीरेश्वर से महाभाष्य का अध्ययन किया था। पंडित राज ने अपने पिता से ही अधिकांश शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त किया। जनश्रुतियों के अनुसार पंडित राज लवंगी नामक किसी यवन सुंदरी के साथ प्रेम में थे। इसी कारण काशी के पंडितों ने, विशेषतः अप्पय दीक्षित ने, उनका बहिष्कार और तिरस्कार किया। इसी से एक जनश्रुति यह प्रचलित है कि उन्होंने गंगा लहरी के श्लोकों का उच्चारण करते हुए इच्छा पूर्वक प्राण का त्याग कर दिया। इनका समय 16वीं शती के अंतिम चरण में एवं मृत्यु 17वीं सदी के तृतीय चरण में माना जाता है। पंडित राज जगन्नाथ की रचनाओं को देखें तो इन्होंने अनेक स्तोत्र लिखे हैं।
जिनमें कि यमुना स्तोत्र जो कि अमृत लहरी के नाम से प्रसिद्ध है, गंगा लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी और सुधा लहरी, ये सभी प्रसिद्ध स्तोत्र हैं। इन्होंने प्रशस्त काव्य भी लिखे जो कि आसफ विलास, प्राणाभरण और जगदाभरण के नाम से प्रसिद्ध हैं। शास्त्रीय रचनाओं में देखते हैं तो रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन जो कि अप्पय दीक्षित की चित्र मीमांसा नामक अलंकार ग्रंथ की खंडनात्मक आलोचना है, और काव्य प्रकाश पर टीका लिखी है। इसके साथ ही इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा कुछ मर्दन लिखा जो कि भट्टोजी दीक्षित के प्रौढ़ मनोरमा का खंडन है जिसमें। इसके अतिरिक्त उनके गद्य ग्रंथ यमुना वर्णन का भी रस गंगाधर में संकेत मिलता है। सुभाषित ग्रंथ में इनका भामिनी विलास नामक प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है, जिसके 4 विलास हैं, प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास और शांति विलास। शैली को देखें हम तो पंडित राज जगन्नाथ की विचार शक्ति एवं कल्पना अत्यंत मौलिक थी। शास्त्र पर उनका अधिकार सर्वोपरि था और वे एक साथ उच्च कोटि के कवि, समालोचक तथा शास्त्रकार थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि चतुर्थ इकाई में हमने संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों भर्तृहरि, जयदेव, अमरूक और पंडित राज जगन्नाथ के जीवन वृत्त, कर्तृत्व तथा शैलीगत वैशिष्ट्य का अध्ययन किया। अब अगले सत्र में हम विभिन्न विषयों में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।